इंडिया में हर साल इस बीमारी के 10 मिलियन केसेस आते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये बीमारी कौन सी है? दोस्तों, ये है अर्थराइटिस, जो सुनने में बहुत ही कॉमन बीमारी लगती है, पर इसके आंकड़े बहुत ही हैरान करने वाले हैं। फ्रेंड्स, किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले सबसे पहले बीमारी को समझना जरूरी है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि अर्थराइटिस क्या है। दोस्तों, अर्थराइटिस जोड़ों की बीमारी, जिसे गठिए के नाम से भी जाना जाता है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें जोड़ों के दर्द के साथ सूजन भी आती है। और आजकल के बदलते लाइफस्टाइल की वजह से ये बीमारी एक एज ग्रुप तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि अब कम उम्र में भी डेवलप्ड हो जाती है। गठिया एक या एक से ज्यादा जोड़ों को इफेक्ट कर सकती है। वैसे तो गठिया के सिम्टम्स आमतौर पर समय के साथ डेवलप्ड होते जाते हैं। ये भी देखा गया है कि ये बीमारी एज कम्पेयर टू मेल्स फीमेल्स में ज्यादा होती है। इसी कारण कई महिलाओं को कम उम्र में ही चलने फिरने की परेशानी आने लगती है। पर अगर इलाज शुरुआती स्टेज में करवा लिया जाए तो जोड़ों के दर्द, गठिया और अर्थराइटिस से बचा जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि फीमेल्स अपना ख्याल रखें, स्पेशली खाने पीने और एक्सरसाइज में बहुत ध्यान देने की आपको जरूरत है। घुटनों को सहारा देने वाले जोड़ों या मांसपेशियों का व्यायाम करने से दर्द से राहत मिलती है। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि अर्थराइटिस के कितने टाइप होते हैं? अर्थराइटिस के मेनली 2 फॉर्म्स होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटाइड अर्थराइटिस। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। दोस्तों, ये जॉइंट पेन और अकड़न पैदा करने वाले डिसीज है। इसका पूरी तरीके से ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता, पर अगर समय रहते इसका डिटेक्शन हो जाए तो कई तरह के ट्रीटमेंट काम कर सकते हैं। दूसरा है रूमेटाइड अर्थराइटिस। इस बीमारी से परेशान इंसान को जॉइंट पेन के साथ साथ सूजन भी आ जाती है। इससे 40 से 50 साल की उम्र के लोग ज्यादा परेशान रहते हैं। आइए अब बात करते हैं अर्थराइटिस के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। फ्रेंड्स, ये जानना बहुत ही जरूरी है कि हम किस टाइप के अर्थराइटिस से इफेक्टेड हैं। इसके कंफर्मेशन के लिए हमें मेडिकल हेल्प की जरूरत होती है, पर फ्रेंड्स, मेडिकल हेल्प बहुत ज्यादा कॉस्टली हो सकती है। ऐसे में हम कुछ सिम्टम्स से ये जरूर पहचान सकते हैं कि हम अर्थराइटिस से इफेक्टेड है भी या फिर नहीं। जोड़ों में दर्द होना अर्थराइटिस का सबसे बड़ा सिम्टम है। इसके साथ ही अर्थराइटिस के पेशेंट्स के जोड़ों में अकड़न और सूजन आ जाती है, मतलब चलने फिरने में परेशानी होने लगती है। और ये सिचुएशन किसी भी इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा तकलीफदायक हो सकती है। मांसपेशियों में कमजोरी और थकान महसूस होने लगती है। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि जिस जोड़ों में परेशानी होती है वो लाल भी पड़ जाते हैं और फिर उसमें दर्द शुरू हो जाता है। अब आगे जानते हैं अर्थराइटिस होता क्यों है। कार्टिलेज आपके जोड़ों का एक सॉफ्ट टिश्यू है। जब आप चलते हैं तो जोड़ों पर दबाव पड़ता है और इस दबाव को एब्जॉर्ब करना कार्टिलेज का काम होता है। और इसी कार्टिलेज टिश्यू में मात्रा में कमी होने के कारण अर्थराइटिस होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो अर्थराइटिस का सबसे कॉमन रूप है, वो कॉमन चोटों के कारण ये जोड़ों में इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। दूसरा टाइप है रूमेटाइड अर्थराइटिस, जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये तब होता है जब व्हाइट ब्लड सेल अपने ही कार्टिलेज पर हमला करती है, जिससे कार्टिलेज को पोषण और जोड़ों को चिकनाई नहीं मिल पाती। ये बीमारी कभी कभी पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि परिवार के सदस्य में फैलती रहती है। उन लोगों को ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है जिनके परिवार में किसी और व्यक्ति को भी पहले ये बीमारी हो चुकी है। दोस्तों, पौष्टिक पदार्थ हमारे शरीर को सेहतमंद बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी के कारण भी अर्थराइटिस हो सकता है। ये तो आप सब जानते ही होंगे कि कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है और कैल्शियम युक्त दूध, दही, पनीर ना खाने से कैल्शियम की कमी होती है। ऐसे में कैल्शियम से भरपूर चीजों का सेवन करना ही चाहिए। फ्रेंड्स, अब हमने बीमारी को समझ लिया है कि अर्थराइटिस, जॉइंट पेन, हाथ पैर सुन्न होना या फिर सूजन आने का कारण क्या है। अब बात कर लेते हैं कुछ होम रेमेडीज की और कुछ घरेलू सॉल्यूशंस की। दोस्तों, गठिया यानी अर्थराइटिस जैसी बीमारी से ग्रस्त लोगों के लिए सिनेमन यानी दालचीनी एक दवा के रूप में काम करती है। इसमें मौजूद मैग्नीज, आयरन, कैल्शियम जैसे एसेंशियल मिनरल्स अर्थराइटिस से राहत देने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, रूमेटाइड अर्थराइटिस के सिम्टम्स जैसे जोड़ों में दर्द और सूजन को कम करने में सिनेमन बेनिफिशियल होती है। ऐसे में आप दालचीनी को अर्थराइटिस के लिए 2 तरीके से रेमेडी बनाकर यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको आधा चम्मच दालचीनी पाउडर लेना है। उसके बाद इसमें मिलाएंगे 1 चम्मच शहद। फ्रेंड्स, ये इजी सी रेमेडी आपकी अर्थराइटिस, जॉइंट पेन और स्वेलिंग को ठीक करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि आपको इसका सेवन रोजाना सुबह खाली पेट करना है और 1 हफ्ते तक लगातार करना है, तभी आपको कुछ बेनिफिट देखने को मिलेगा। दालचीनी खाने के फायदे क्या क्या हैं?
फ्रेंड्स, इस जड़ी बूटी में पॉलीफेनॉल नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो इसको सुपर फूड की कैटेगरी में ऐड करता है। इसके इंटेक से बॉडी में खराब कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो कम हो जाता है। दालचीनी के एंटी माइक्रोबायल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण सर्दी खांसी से प्रोटेक्ट करते हैं। इसकी वजह से हाई फैटी फूड के इफेक्ट को कम किया जा सकता है। कॉन्स्टिपेशन और गैस की प्रॉब्लम कम करने के लिए दालचीनी के पत्तों का चूर्ण और काढ़ा बनाकर लिया जाता है। इसमें मौजूद एंटीबायोटिक ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल रखने में हेल्पफुल होते हैं। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी एलिमेंट मौजूद होने की वजह से ये इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं सेकेंड रेमेडी की। इसके लिए आपको आधा चम्मच दालचीनी पाउडर लेना है। इसमें मिक्स करेंगे 1 चम्मच पानी। इसका एक पेस्ट बना लेंगे और इस लेप को जहाँ पर भी स्वेलिंग है या दर्द है उस पर अच्छी तरह से आपको लगाना है। इसको जितना टाइम तक आप लगा रहने देंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। 15 मिनट तक लगा रहने दें, आपको दर्द से राहत मिल जाएगी। और तो और अगर आपको सिर में दर्द है, हेडेक है, तो आप इस पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक और रेमेडी के बारे में जान लेते हैं जो बनने वाली है हल्दी के साथ। फ्रेंड्स, हल्दी में करक्यूमिन नामक एक तत्व होता है जो अर्थराइटिस के कारण होने वाले दर्द को कम करता है। इसके अलावा इसमें मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण सूजन को भी कम करने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, हल्दी का इस्तेमाल अर्थराइटिस के पेशेंट के जोड़ों के लिए भी अच्छा होता है। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको हल्दी और चूना मिक्स कर लेना है। बाद में आपको इसे सरसों के तेल में डाल देना है और अच्छे से गर्म कर लेना है और दर्द वाली जगह पर लगा लेना है। आपका दर्द ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा आप चाहे तो हल्दी दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। करना क्या है, आपको 1 गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी डालकर अच्छे से मिक्स करनी है और इसे दिन में 2 बार पीना है, खाना खाने के 2-3 घंटे बाद, और 3 महीने लगातार सेवन करना है। आपको दर्द से छुटकारा मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये इजी सी रेमेडी है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाली है। अगर हम बात करें अदर बेनिफिट्स ऑफ हल्दी की, तो हल्दी में एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक गुण होते हैं। इसीलिए सर्दी, जुकाम और कफ की प्रॉब्लम होने पर हल्दी मिले दूध का इंटेक बेनिफिशियल साबित होता है। साथ ही इससे हड्डियों को मजबूती मिलती है। हल्दी के इंटेक से इम्यूनिटी बूस्ट होती है। हाथ पैरों में होने वाले दर्द से राहत पाने के लिए भी हल्दी वाले दूध का इस्तेमाल किया जाता है। इससे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिससे दर्द में तेजी से राहत मिलती है। हल्दी में किसी चोट के घाव को तेजी से भरने का भी गुण होता है। हल्दी को चूने में मिलाकर चोट पर लगाने से ये दर्द को खींच लेता है। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन की वजह से ये जोड़ों के दर्द और सूजन को दूर करने में दवाइयों से भी ज्यादा अच्छा काम करता है। रेगुलर 1 गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पीने से बॉडी स्वस्थ रहती है, हेल्दी रहती है, फिट रहती है। गुनगुने दूध के साथ हल्दी के इंटेक से बॉडी में जमा एक्सेस फैट धीरे धीरे कम होने लगता है। इसमें प्रेजेंट कैल्शियम और अदर एलिमेंट वेट कम करने में भी मददगार होते हैं। हल्दी खाने से ब्लड में मौजूद टॉक्सिन्स बाहर निकल आते हैं और इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। हल्दी में वात, पित्त व कफ को शमन यानी कि मिटिगेशन करने वाले और ब्लड को प्योरीफाई करने के गुण भी हैं। ब्लड में शुगर की क्वांटिटी ज्यादा होने पर डायबिटीज हो जाती है, तो ऐसे में आप हल्दी का यूज कर सकते हैं। ब्लड में शुगर बढ़ने पर हल्दी वाले दूध का इंटेक फायदेमंद रहता है। दूध में हल्दी मिलाकर पीने से शुगर लेवल कम होता है, लेकिन याद रहे हल्दी का ज़्यादा इंटेक ब्लड शुगर की डिटरमाइंड क्वांटिटी को भी कम कर सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये जो रेमेडीज हमने बताई हैं वो ईजी हैं और आपको समझ में भी आ गई होंगी और आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करने वाले होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप ऐसी हेल्थ वीडियोज़ की अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।